हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर जेई एडवांस क्वेश्चंस। जेई एडवांस क्वेश्चन जेई की प्रिपरेशन करते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बेस्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी एग्जाम में लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ, कॉनिक का ही पार्ट इलिप्स। कॉनिक जेई एडवांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इलिप्स और हाइपरबोला और पैराबोला ये मिलाकर हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं ओनली इलिप्स की बात करूं तो इलिप्स के अंदर लगभग एक क्वेश्चन हर साल आता है। 2012 में एक क्वेश्चन था, 2015-16 में दो क्वेश्चन थे और 18 से लेकर 23 तक एक एक क्वेश्चन आया, यानी कि पिछले 10 साल में 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये जहां पे जीरो भरा हुआ है ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये जो जीरो भरा हुआ है यहां पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं हाइपरबोला के साथ कनेक्ट थे तो मैंने उनको यहां पर नहीं रखा और ये क्वेश्चन मैंने फिर डायरेक्टली हाइपरबोला के अंदर ही मैं उनको डिस्कस करूंगा। तो लगभग ये मान के चलें एक क्वेश्चन हर साल आना है और पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला से मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चंस आने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक इलिप्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 एंड इट इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल आर whose sides are parallel to the coordinate axis। क्या बोल रहा है, एक इलिप्स से E1 और ये एक रेक्टेंगल के अंदर बनाया गया है और ये रेक्टेंगल और इलिप्स जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है और एक अनादर इलिप्स से E2 जो 0,4 से पास हो रहा है और रेक्टेंगल जो R है उसके कॉर्नर पॉइंट से वो इलिप्स पास हो रहा है। तो वो जो इलिप्स E2 है मुझे उसका एसेंट्रिसिटी निकालना है। आई होप आप क्वेश्चन से इन्वॉल्व हो चुके हैं और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, वहां मेरी बच्चों को एडवाइस है कि आप वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश करें करने की। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको करके बताता हूं। तो ये एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हो जाएगा 3,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। क्या करा है, इस इलिप्स को हमने एक रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब करा है। तो यहां पर मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। ये जो रेक्टेंगल है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3,2। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3,-2। ये पॉइंट हो जाएगा -3,2 और इसी तरह से जो लास्ट वन वर्टेक्स है वो हो जाएगा -3,-2। अब हम करना क्या चाहते हैं, एक इलिप्स E2 की इक्वेशन निकालना चाहते हैं जो 0,4 से पास हो रहा है और इस रेक्टेंगल की वर्टेक्स से पास हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं उसकी इक्वेशन निकालने के लिए। तो हमने क्या करा, एक इलिप्स को एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास दो वेरिएबल है ए एंड बी। तो डेफिनेटली यहां पर मेरे पास दो कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये जो इलिप्स है 0,4 से पास हो रहा है और सेकंड कंडीशन क्या है, इलिप्स जो है वो रेक्टेंगल के कॉर्नर पॉइंट से पास हो रहा है। तो एक एक करके हम कंडीशन लगाते हैं। इट पासेस 0,4। तो ये जो इलिप्स है 0,4 से पास हो रहा है तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 स्क्वायर। इसी तरह से हमें ए और निकालना है तो एक कंडीशन और लगाएंगे। ये जो इलिप्स है ये +-3 और +-2 से पास हो रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों है। तो आप चाहो तो ओनली 3,2 लिख दो, चाहो तो ओनली 3,-2 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक्स की वैल्यू रखा +-3 अपॉन ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू रखा +-2 4 अपॉन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू है 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये एक 4 हम कैंसिल कर देते हैं। 9 बाई ए स्क्वायर 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12। ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू बी से लेस आ रही है, ए की वैल्यू बी से लेस आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए एसेंट्रिसिटी वाला रिलेशन, जब ए बी से ग्रेटर आता है
तो दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, लेकिन यहां पर मैं क्या लगाने वाला हूं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 12, बी स्क्वायर की वैल्यू है 16 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3/4। अगर गलती से आपने बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लगा भी दिया ना, तो एसेंट्रिसिटी अपने आप 0 से 1 में नहीं आएगी, वहां पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि यार ए की वैल्यू बी से लेस है। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और ई की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो देखिए आपका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, जो आपका आंसर है वो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिप्स में नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इलिप्स के जो लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखें तो 10 में से 8 टाइम जो क्वेश्चंस आए हैं वो टेंजेंट नॉर्मल से कनेक्टेड आए हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन के साथ इन्वॉल्व करता हूं। क्वेश्चन क्या है, एक इलिप्स से एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1 और उसके जो फोकस हैं वो है F1, 0 और F2, 0। ऑब्वियसली हमें पता है इलिप्स के दो फोकस होते हैं। F1 वो बोल रहा है कि पॉजिटिव वाला पार्ट मान लीजिए और F2 वो बोल रहा है कि नेगेटिव वाला पार्ट मान लीजिए। P1 P2 दो पैराबोला हैं जिनका वर्टेक्स ओरिजिन है और एक का फोकस है F1, 0 और दूसरे का फोकस है 2F2, 0। ओके, now T1 be a tangent to P1 which passes through the point 2F2, 0 and T2 be a tangent on P2 which passes through the point F1, 0 और उन टेंजेंट के हमें स्लोप M1 एंड M2 गिवन है और आपको बोला है 1/m1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा सा टेंजेंट नॉर्मल आता है तो यहां पर वीडियो को रोक के कोशिश करिए आप क्वेश्चन को करने की। तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक इलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1। ये जो येलो इलिप्स बना हुआ है ये इलिप्स लेटस से एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1 है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका फोकस निकाल लेते हैं हम। ओके, तो एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1, मैं क्या करना चाहता हूं, सबसे पहले इसका फोकस निकाल लेता हूं। तो इसका अगर हमें फोकस फाइंड आउट करना है तो पहले एसेंट्रिसिटी निकालू। फोकस हम जानते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 5/9 और ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4/9, ई की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ठीक है, यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 3। तो फोकस क्या है प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो फोकस हो जाएगा प्लस माइनस 2,0। थोड़ा सा वापिस से पीछे आते हैं हम लोग। तो आप देखिए फोकस जो है वो आया 2,0 और -2,0 और वो बोल रहा है कि F1 पॉजिटिव है भाई। तो मैं F1 को मैं क्या ले लूं, F1 को मैं ले लूंगा 2 क्योंकि F1 पॉजिटिव है और F2 को मैं क्या ले लूंगा -2। ओके, वापिस से पीछे आते हैं। आप इसमें देखिए आपको बोला है अब कि अब दो पैराबोला हैं, एक पैराबोला वर्टेक्स 0 0 और फोकस F1, 0। ठीक है, एक पैराबोला वर्टेक्स 0 0 और फोकस है F1, 0 और दूसरा पैराबोला वर्टेक्स से 0 0 और फोकस है 2F2, 0। तो क्या है, पहला पैराबोला है वर्टेक्स 0 0 है, वर्टेक्स 0 0 है और फोकस क्या है F1, 0 यानी कि 2, 0। तो ये पैराबोला क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x। लेटस से ये पैराबोला है आपका P1। ओके, और सेकंड पैराबोला क्या है, सेकंड पैराबोला में आपको बोला है कि फोकस जो है वो है 2F2, 0। तो आप देखिए मैं इसको इस तरफ नहीं बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि F2 नेगेटिव है मेरे पास। तो मैं इस पैराबोला को इधर बना लेता हूं
और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर पॉइंट क्या हो जाएगा, F2 कितना है -4,0, F2 कितना है -4,0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये पैराबोला हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x। तो लेट अस से ये पैराबोला क्या है, P2 है। अब आगे, अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि P1 जो पैराबोला है, P1 पैराबोला पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो 2F2, 0 से पास हो रही है। तो ये जो P1 पैराबोला है, अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो किससे पास हो रही है, 2F2, 0 से पास हो रही है। तो अगर हम P1 पैराबोला पे इस वाले पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो लेट अस से इसकी टेंजेंट है y इक्वल टू m1x प्लस 2/m1। ये किससे पास हो रही है, 2F2, यानी कि -4, 0 से पास हो रही है। तो इसको इसमें से पास कर दें तो 0 बराबर -4m1 प्लस 2/m1, तो इससे m1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हाफ, इससे m1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हाफ। इसी तरह से ये P2 है, तो P2 की जो टेंजेंट है दैट इज y इक्वल टू m2x माइनस 4/m2, और ये टेंजेंट किससे पास हो रही है, ये टेंजेंट पास हो रही है F1, 0 से, और F1, 0 का मतलब 2, 0, तो ये हो गया 2m2 माइनस 4/m2, तो m2 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2। और आपसे क्वेश्चन में किसका वैल्यू मांगा है, आपसे क्वेश्चन में मांगा है 1/m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर का वैल्यू। m1 का वैल्यू कितना आया था 1/2, तो 1/1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास जो m1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, m1 स्क्वायर का वैल्यू 1/2, m1 स्क्वायर का वैल्यू 1/2 आया और इसका वैल्यू 2 आया। तो क्योंकि मेरे पास m1 स्क्वायर का वैल्यू आया तो मुझे यहां होल स्क्वायर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, दैट इज 2 + 2, आंसर कितना, आंसर हो जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर था जेईई एडवांस के अंदर 4। यहां पर हमने सीधा m1 स्क्वायर का वैल्यू निकाला है तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेईई एडवांस 2015 में आया, लेकिन ये फिर टेंजेंट नॉर्मल से ही कनेक्ट था। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं और मेरे एक्सप्लेन के बाद आप कोशिश करिए कि वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन क्या है, E1 एंड E2 दो इलिप्स हैं जिनके सेंटर ओरिजिन पर है और उनका जो मेजर एक्सिस है E1 का वो तो x एक्सिस है और E2 का मेजर एक्सिस y एक्सिस है। तो ऑब्वियसली एक में तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक में तो a की वैल्यू b से ग्रेटर है और एक में a की वैल्यू b से लेस है। ओके, और एक सर्कल की इक्वेशन भी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2, और एक लाइन है जो इलिप्स E1, इलिप्स E2 और सर्कल इन तीनों की कॉमन टेंजेंट है और ये इन तीनों को P, Q और R पे टच कर रही है। एक और रिलेशन दिया हुआ है PQ और PR दोनों 2√2/3 है। आगे क्या पूछा है कि दोनों इलिप्स की एसेंट्रिसिटी E1 और E2 है, तो E1 E2 में हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है। तो बट ठीक है, अपन E1 E2 निकालते हैं, फिर तो मेरे हिसाब से इन ऑप्शन में कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, एक इलिप्स आपको गिवन है, एक सेकंड इलिप्स आपके पास है और एक सर्कल है। ये जो पहले दो इलिप्स हैं ये E1 E2 के नाम से मेंशन है, ये E1 E2 के नाम से मेंशन है, इनकी इक्वेशन मेरे पास नहीं है। ओके, ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन मेरे पास मेंशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0। ये सर्कल की इक्वेशन मेरे पास मेंशन है और हमसे क्या बोला है, एक लाइन है, ये लाइन इन तीनों को टच करते हुए जा रही है। सर्कल को P पॉइंट पर टच कर रही है, E1 को Q पॉइंट पर टच कर रही है और इसको R पॉइंट पर टच कर रही है। और ऐसा बोला है PQ और PR दोनों 2√2/3 है। हमें चाहिए क्या, इन दोनों इलिप्स की एसेंट्रिसिटी चाहिए, हमें E1 और E2 चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं।
ऐसे करें अपन, सबसे पहले ये पी पॉइंट निकालते हैं हम लोग। पी पॉइंट कैसे निकालें? हमारे को ये टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। वैसे तो अगर मैं टेंजेंट को और इस सर्कल को मैं सोल्व करूं, मतलब y की वैल्यू 3 माइनस एक्स सीधा ही इसमें रख दूं सर्कल के अंदर, तो x आ जाएगा, x से y आ जाएगा। या तो मैं इसे सोल्व कर लूं कि भाई दोनों को हम आपस में सोल्व करें और फिर हम x वो कांटेक्ट पॉइंट आ जाएगा। और क्या तरीका है? कुछ और नया सोचते हैं। एक काम करते हैं, इस पी पॉइंट को x1 y1 निकाल मान लेते हैं और x1 y1 पे टेंजेंट निकाल के x प्लस वाई इक्वल टू 3 से कंपेयर कर लेते हैं। ये भी एक तरीका है। तो बिल्कुल देसी तरीका तो ये है कि लाइन और सर्कल को सॉल्व करो और ये पी पॉइंट आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? लेट अस से वो पॉइंट x1 y1 है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी x(x1) y(y1) माइनस इसका हाफ y प्लस y1 माइनस 1 बराबर 0। मैं क्या करने वाला हूं? x प्लस वाई इक्वल टू 3 से कंपेयर करने वाला हूं, तो ये हो जाएगा x(x1) y y1 माइनस 1 बराबर y1 प्लस 1। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास x1 y1 आ जाएंगे। तो x1 अपॉन 1 बराबर y1 माइनस 1 अपॉन 1 बराबर और y1 प्लस 1 अपॉन 3। इनको अगर हम सॉल्व करें, जैसे अगर मैं इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूं, तो 3y1 माइनस 3 बराबर y1 प्लस 1, तो 2y1 बराबर 4। y1 की वैल्यू आ गया 2, y1 की वैल्यू 2 आ गया, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1,2। ठीक है, ये मेरे पास पी पॉइंट आ गया। हम क्या करना चाह रहे हैं? E1 और E2 दोनों एलिप्स की इक्वेशन चाहिए हमें। तो अगर मुझे E1 E2 दोनों एलिप्स की इक्वेशन चाहिए, तो एक में तो नो डाउट A B से ग्रेटर है और एक में A B से लेस है। तो एक काम करते हैं, पहले Q और R पॉइंट निकालते हैं। तो इस लाइन का मुझे स्लोप गिवन है, दैट इज -1, यानी कि एक्स एक्सिस से एंगल कितना? 3π/4। तो एक काम करें हम लोग, 1,2 से R डिस्टेंस आगे, R मतलब ये 2√2/3 है ना, ये 2√2/3 डिस्टेंस आगे तो हम R पॉइंट निकाल लें और 2√2/3 डिस्टेंस पीछे हम Q पॉइंट निकाल लें। तो कैसे करें? यस, स्ट्रेट लाइन के पैरामीट्रिक फॉर्म से। स्ट्रेट लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या था? x-1 अपॉन कितना? कोस थीटा और कोस 3π/4 दैट इज -1/√2, y -2 अपॉन साइन 3π/4 1/√2 और दैट इज इक्वल टू 2√2/3 है ना। ये मैं क्या कर रहा हूं? अभी r डिस्टेंस आगे जा रहा हूं। अगर मैं r डिस्टेंस पीछे आऊंगा तो यहां पर -2√2/3 लिख दूंगा और मेरे पर q पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं r डिस्टेंस आगे जाऊं तो फर्स्ट और लास्ट को अगर मैं पिक करता हूं तो -1/√2 उधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -2/3, -1/√2 उधर मल्टीप्लाई हुआ तो -2/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और x की वैल्यू 1/3 अगर मैं इस लाइन में पुट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो ये पॉइंट आ गया 1/3, 8/3। ठीक है, अगर मैं यहां पर माइनस साइन कंसीडर करता हूं तो मैं क्यू पे पहुंच जाऊंगा। तो अगर मैं यहां पर माइनस साइन कंसीडर करता हूं तो ये 1 + 2/3 हो जाएगा और 1 + 2/3 दैट इज 5/3। ये हो गया 5/3 और x की वैल्यू 5/3 यहां रखूंगा मैं, x की वैल्यू 5/3 में यहां रखूंगा तो 9 - 5/3 दैट इज 4/3। ओके, तो मेरे पास R पॉइंट आ गया, मेरे पास Q पॉइंट आ गया, मेरे पास P पॉइंट आ गया। और हमें चाहिए क्या? इलिप्स E1 और E2 की इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले अपन आगे बढ़ते हैं इलिप्स E1 की तरफ। तो लेट अस से इलिप्स E1 है x² / a² y² / b² इक्वल टू 1 और a b से ग्रेटर है, a b से ग्रेटर है ना। अब इस इलिप्स में दो वेरिएबल हैं, लेकिन आप नोटिस करिए
कि इस पॉइंट पर अपने को टेंजेंट भी तो गिवन है, ये टेंजेंट तो दोनों में कॉमन है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये टेंजेंट तो दोनों में कॉमन है। तो एक काम करें हम लोग 1/3 8/3 पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालकर 1/3 8/3 पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालकर x प्लस वाई इक्वल टू 3 से हम लोग कंपेयर कर लें। तो 1/3 8/3 पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, x(x1) बाई ए स्क्वायर y(y1) बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इससे हम कंपेयर कर लेते हैं। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी x इंटू और x(x1) 1/3, इसी तरह से y(y1) इक्वल टू 1, ठीक है। और ये टेंजेंट को हम कंपेयर कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3 से। तो आप देखिए ये है 1/3a स्क्वायर अपॉन 1/3a स्क्वायर अपॉन 1 और 8/3b स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है, और इक्वल टू 1/3। अगर हम फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं तो a स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है। अगर हम फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं a स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है और b स्क्वायर की वैल्यू 8 आ रही है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, मैं इस वाले वर्टिकल इलिप्स की बात कर रहा हूं, तो a b से लेस आना भी था, तो a b से लेस आ रहा है, तो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम E1 बोल देते हैं या E2 बोल देते हैं, है ना, क्योंकि सेकंड वाला E2 था, ये सेकंड वाला इलिप्स है। तो 1 माइनस E2 स्क्वायर इक्वल टू 1/8, E2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7/8। आपको कंफर्म भी हो जाना चाहिए कि यार इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी आ रही है वो 0 से 1 में आ जाए। तो E2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह से हम E1 निकालें। E1 कैसे निकालें? इलिप्स जो है वो हम यहां पर इलिप्स जो है वो है एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, यहां पर जो मैं इलिप्स E1 की बात कर रहा था उसके अंदर मैंने जो पॉइंट पुट करा है वो ये वाला पॉइंट पुट करा है, यानी कि ये वाली जो रिलेशन E2 निकल कर आया है वो E2 इलिप्स के लिए आया है, ठीक है। तो अब मैं किसकी बात कर लूं? मैं बात कर लेता हूं E1 इलिप्स की, क्योंकि वहां पर मैंने E2 की बात करी है तो मेरे को यहां पर लिख देना चाहिए a लेस देन b, मेरे को यहां लिख देना चाहिए a लेस देन b। तो अब मैं क्योंकि E1 की बात करने जा रहा हूं तो अब मेरे पास हो जाएगा c ग्रेटर देन d। तो फिर क्या करें? c और d निकालें। cd कैसे निकालें? 5/3 4/3 के ऊपर मैं टेंजेंट निकाल के फिर उसी से कंपेयर कर लूं तो इससे मेरे पास c स्क्वायर और d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और डेफिनेटली c d से ग्रेटर आएगा। तो 5/3 4/3 पर तो ये हो जाएगा 5/3 c स्क्वायर इंटू एक्स, 4/3 d स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1, और ये हो जाएगा 5/3 c स्क्वायर अपॉन 1 4/3 d स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो c स्क्वायर की वैल्यू इससे आ जाएगी कितनी? 5, और d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है। c d से ग्रेटर आना भी था। तो अब वापिस से वही रिलेशन लगा दें, 5 इक्वल टू 4 1 माइनस E1 स्क्वायर, तो 5/4 और 1 माइनस 5/4, ठीक है, डी स्क्वायर ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 5 1 माइनस E1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/5, तो E1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर अगर आप यहां पर क्वेश्चंस में रखेंगे, E1 स्क्वायर की वैल्यू 1/5 और E2 स्क्वायर की वैल्यू 7/8, अगर हम सारे ऑप्शंस में रखते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिफरेंट कलर से इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ये कॉम्प्रेंशन था और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था ऑर्थो सेंटर का और एक था एरिया का रेशियो का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आपको इन्वॉल्व करता हूं क्वेश्चन के अंदर। ये जो क्वेश्चन था फिर टेंजेंट नॉर्मल से ही कनेक्टेड था। क्या क्वेश्चन है?
f1 x1 0, f2 x2 0 are the focus of the ellipse. x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1, ये इस इलिप्स के फोकस हैं। और फिर हमें यहां पर मेंशन करा हुआ है भाई x1 नेगेटिव है, यानी कि वो लेफ्ट साइड वाला फोकस है और f2 जो है राइट साइड वाला फोकस है। Suppose a parabola vertex is origin and focus is f2 intersect the ellipse at m in the first quadrant and n in the fourth quadrant. तो क्वेश्चन है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एफ एम एन क्या होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करें, सबसे पहले हम इलिप्स का फोकस ही निकालते हैं। तो फोकस निकालना तो बहुत इजी है भाई, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1, ए बी से ग्रेटर है तो बी स्क्वायर इक्वल टू, पहले मैं एसेंट्रिसिटी निकाल रहा हूं, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई 9, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 9, ई कितना 1 बाई 3। ई आते कंफर्म हो जाना चाहिए यार, 0 से 1 में आ रहा है। तो फोकस क्या होगा, प्लस माइनस ए कोमा 0, और ए कितना है यहां पर 3 है और ई 1 बाई 3 है, तो एफ हो गया आपका प्लस माइनस 1 कोमा 0। थोड़ा सा हम डायग्राम में देखें, ये जो डायग्राम है एक फोकस 1 कोमा 0 है और दूसरा माइनस 1 कोमा 0 जो अभी अभी मैंने फाइंड आउट करा, और वो बोल रहा है कि जो पॉजिटिव वाला है आप उसे F2 ले लीजिए। तो भाई ठीक है, उधर वाले को मैंने राइट साइड वाले को F2 लिख दिया है और लेफ्ट साइड वाले को मैंने F1 लिख दिया है। आगे क्या बोल रहा है भाई, अब वो बोल रहा है कि एक पैराबोला की बात कर रहा है और पैराबोला का जो फोकस है वो F2 है, यानी कि पैराबोला का फोकस क्या हो जाएगा 1 कोमा 0 और वर्टेक्स ओरिजिन है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो पैराबोला की इक्वेशन मेरे हिसाब से आप ओरली बता सकते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये पैराबोला और ये इलिप्स m और n पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पैराबोला और इलिप्स, तो ये m और n पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो m और n कैसे निकालें, बहुत इजी है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर मैं इलिप्स में पुट कर दूंगा, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 3/2 आएगी। जब मैं इसमें रखूंगा ना तो x की 2 वैल्यू आएंगी, तो डेफिनेटली एक वैल्यू तो गलत ही आएगी। हमें वो वैल्यू चाहिए जो पैराबोला को राइट हैंड साइड कट कर रहा है, इलिप्स और पैराबोला को। तो x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू 3/2 इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी √6 और -√6। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल F1 M और N से जो ट्राइंगल बन रहा है F1 M और N से, उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है हमें। तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं ट्राइंगल को ही बना लेता हूं ओनली। मेरे पास M पॉइंट है 3/2 √6, ठीक है, और मेरे पास N पॉइंट है 3/2 -√6, और मेरे पास फोकस दिया हुआ है F1 -1 0। आप देखिए थोड़ा सा, यहां पर F1 की बात कर रहा है और F1 क्या है -1 0। तो हमें बोला गया है इस ट्राइंगल का, हमें बोला गया है इस ट्राइंगल का आप ऑर्थो सेंटर निकालिए, और ये जो F1 था वो एक्स एक्सिस से पास हो रहा था, ये जो F1 था वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही था। इस ट्राइंगल का मुझे ऑर्थो सेंटर चाहिए। अब पहले तो सोचो ऑर्थो सेंटर, यस, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज ऑर्थो सेंटर। तो मुझे इसका ऑर्थो सेंटर चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, एम से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 के साथ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा होगा वही तो ऑर्थो सेंटर हो रहा होगा। इसके साथ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा होगा वही तो ऑर्थो सेंटर हो रहा होगा। तो मुझे इस m और इसको लेटर से q कह देता हूं, इस m³ की इक्वेशन चाहिए। तो पहले f1n का स्लोप ले लेते हैं अपन। f1n का स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ f1n, तो ये क्या हो जाएगा -√6 -0 अपॉन 3/2 + 1, तो ये हो जाएगा -2√6 अपॉन 5, ठीक है,
मुझे चाहिए m क्यूब की इक्वेशन, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन ऑफ m क्यूब है y माइनस रूट 6, इसको रिवर्स करें विथ अपोजिट साइन 5/2 रूट 6 और x माइनस 3/2, ये है m क्यूब की इक्वेशन। और ये इसको जहां एक्स एक्सिस क्रॉस कर रही है वही तो ऑर्थो सेंटर है भाई, एक्स एक्सिस डेफिनेटली इसको 90 डिग्री पे कट कर रही थी इस लाइन को, तो मैंने क्या करा, y को 0 पुट कर दिया, तो y को 0 पुट करें माइनस रूट 6 बराबर 5/2 रूट 6 और x माइनस 3/2। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई करा तो माइनस 12/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और माइनस 12/5। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 10 एलसीएम ले लें, 15 माइनस 24, तो दैट इज माइनस 9/10। तो ऑर्थो सेंटर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर ए। आंसर ए देखें क्या था, आंसर ए था माइनस 9/10, 0। ये कॉम्प्रेंशन था, इसके दो पार्ट थे। सेकंड पार्ट देखें हम लोग, सेकंड पार्ट में आपको बोला गया था, वही क्वेश्चन है, ये इलिप्स वही वाला है जो अभी कॉम्प्रेंशन में चल रहा था, x²/9 प्लस y²/8 इक्वल टू 1। डेफिनेटली टेंजेंट नॉर्मल को कुछ इन्वॉल्व करा होगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं 10 में से 8 क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल से कनेक्टेड आए हुए हैं। तो वापस से वही फोकस है x1, 0 और x2, 0, x1 नेगेटिव और x2 पॉजिटिव है ना। फोकस क्या था, +-1, 0, f1 क्या था, -1, 0 और f2 था 1, 0। ओके, नाउ पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है और फोकस f2 है, इलिप्स को m पॉइंट पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीट कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में n पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो ये तो पॉइंट हमने निकाल लिए थे, 3/2, रूट 6 और 3/2, माइनस रूट 6। अब आगे क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट टू द इलिप्स। मैंने आपको पहले ही बोला था टेंजेंट नॉर्मल की बात तो जरूर करेगा। टेंजेंट टू द इलिप्स एट m एंड n meet at R and normal to the point M meet the x-axis at Q, और हमें चाहिए एरिया का रेशो MQR का और MF1 NF2 का। ठीक है, तो हमें इसके एरिया का रेशो चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अभी हमने M पॉइंट निकाला, इसको मैं कैपिटल M कह देता हूं, M पॉइंट निकाला 3/2, रूट 6 और n पॉइंट निकाला 3/2, माइनस रूट 6, और फिर इस पैराबोला की इक्वेशन निकाली थी। ये पैराबोला की इक्वेशन थी y² = 4x। मैं कॉम्प्रेंशन को कनेक्ट कर रहा हूं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। तो y² = 4x और इलिप्स की इक्वेशन को जब हमने सॉल्व करा था, इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x²/9 y²/8 इक्वल टू 1। ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन थी, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, यही इलिप्स की इक्वेशन थी और इन दोनों को सॉल्व करा था तो मेरे पास m और n पॉइंट आ गए थे। m पॉइंट आया 3/2, रूट 6 और n पॉइंट आया 3/2, माइनस रूट 6। ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि m पॉइंट पे नॉर्मल x एक्सिस को q पे मिलता है, तो m पॉइंट पे नॉर्मल निकालें हम। अब m पॉइंट पर किस पे नॉर्मल निकालना है, ध्यान से चेक करिए। m पॉइंट पर आपको नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल टू द पैराबोला। आपको नॉर्मल निकालना है पैराबोला के ऊपर, तो m पॉइंट पे नॉर्मल पैराबोला है मेरे पास y² = 4x। तो इसके नॉर्मल की इक्वेशन वैसे तो कई बच्चों को याद रहती है, लेकिन मैं एडवाइज नहीं करता कि आप याद रखें। हम डिफरेंशिएशन से कैलकुलस में जाके निकाल लेते हैं। 2y dy/dx = 4, dy/dx = 2/y, और किस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, 3/2, रूट 6 पर, तो ये स्लोप आ गया 2/√6। तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस रूट 6, इसका रिवर्स विद नेगेटिव साइन, माइनस रूट 6/2 और x माइनस 3/2। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यू पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y को 0 रख दें, तो y को 0 अगर हम यहां रखते हैं तो ये रूट 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा
3/2 प्लस 2 दैट इज 7/2। ये आपके पास आ गया क्यू पॉइंट। अब आपसे बोला है एरिया का रेशो बताइए। ध्यान से देखिए, एक तो है ट्राइंगल एम क्यू आर का रेशो, तो एम मेरे पास है, क्यू मेरे पास है और आर मेरे पास है। तो पहला तो हमसे एरिया पूछा है ट्राइंगल एम क्यू आर, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, हाफ एम पॉइंट आपके पास है 3/2 √6 और 1, क्यू पॉइंट आपके पास है 7/2 0 और 1, और आर पॉइंट आपके पास है 6 0 एंड 1। ठीक है, तो ये एरिया कितना आ जाएगा, मैं इसको √6 से ओपन कर लेता हूं, मैं माइनस को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि एरिया में तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। तो 7/2 -6, ठीक है, 7/2 और -6, तो ये एरिया तो आ गया एम क्यू आर का। अब सेकंड एरिया आपसे मांगा है एम F1 N F2, मतलब एम F1 N F2, ये मुझसे एरिया मांगा है, ये मुझसे एरिया मांगा है। तो ये एक काम करें, ज्योमेट्री से डायरेक्ट ही निकाल लें। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो हम क्या करें, ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लें। कौन सा ट्राइंगल, F1 M और N, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, और माइनस F2 M और N, ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम एरिया ऑफ F1 M N और F1, ठीक है, F2 कह देता हूं, मुझे इसका एरिया चाहिए। तो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। कौन सा ट्राइंगल, F1 M और N, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो इस ट्राइंगल की ये डिस्टेंस तो कितनी है, 2√6, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 3/2, 0, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3/2 + 1 दैट इज 5/2। तो ये एरिया हो जाएगा 5/2 इंटू 2√6 माइनस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, M F2 और N, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर रहा हूं। तो ये वाली लेंथ तो अगेन 2√6 है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले वो वाला पॉइंट था 3/2 और ये है 1, 0, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 1/2। तो ये हो गया 3/2 इंटू 1/2 इंटू 2√6। अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी सॉल्व करना है तो 1/4 इंटू 2√6 हम कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 5 - 1। इन दोनों के एरिया को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा सी। सी का मतलब कितना है, 5:8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डेफिनेटली बिना पढ़े बोल रहा हूं कि टेंजेंट नॉर्मल से ही कनेक्टेड होगा, क्योंकि 10 में से 8 क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल से कनेक्टेड ही आए हुए हैं। तो क्या क्वेश्चन है, कंसीडर टू स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच टेंजेंट टू द बोथ सर्कल x² + y² = हाफ एंड पैराबोला y² = 4x। क्या क्वेश्चन है, एक सर्कल आपके पास है x² + y² = हाफ, और एक पैराबोला है, और इनकी जो दो टेंजेंट है, डेफिनेटली दो ही कॉमन टेंजेंट होंगी, वो दो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। लेट दीज टेंजेंट इंटरसेक्ट एट द पॉइंट Q। जो दो टेंजेंट है वो किस पॉइंट पे मीट कर रही है, Q पॉइंट पे मीट कर रही है। नाउ कंसीडर द इलिप्स whose center is origin and semi major axis is OQ। हम क्या करने वाले हैं, पहले तो दो टेंजेंट निकालेंगे, फिर उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q निकालेंगे। OQ जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है, और माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो है √2, एंड हमसे बोला है एलिप्स की एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम वगैरह ये सब निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो हमारे पास एक तो एलिप्स है x² + y² = हाफ, और एक पैराबोला है y² = 4x। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी कॉमन टेंजेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे, इसकी टेंजेंट हमने एज्यूम करी y = mx + a/m। m की वैल्यू कैसे निकालें, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर।
तो mx माइनस वाई प्लस 1/m इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 1/m m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू रेडियस, और सर्कल की रेडियस कितनी है 1/√2। इसे स्क्वायरिंग करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू m पावर 4 प्लस m स्क्वायर, या m पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस 2 m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इससे m की वैल्यू आई 1 और -1। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, एक तो आ गई y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक आ गई y इक्वल टू -x माइनस 1। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो y इक्वल टू 0 आ गया, और y इक्वल टू 0 को रखूंगा तो x आ गया -1। ठीक है भाई, वो बोलता है ये पॉइंट Q है। वापिस से क्वेश्चन में थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पॉइंट Q है। अब क्या है, OQ जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस है √2। ठीक है भाई, तो हमें बोला है OQ, O ओरिजिन है, तो OQ जो है वो 1 है। ठीक है, और ये क्या है, ये है सेमी मेजर एक्सिस, तो लेटस से ये A है, और आपको बोला माइनर एक्सिस √2 है, तो 2b इक्वल टू √2, तो b की वैल्यू आ गई 1/√2, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपके पास आ गया एलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, वही टेंजेंट नॉर्मल इन्वॉल्व करते हुए था क्वेश्चन, ये आपके पास आ गया एलिप्स की इक्वेशन। अब हमसे क्या क्या पूछा है, एक तो पूछा है इसकी एसेंट्रिसिटी बताओ, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई हाफ, ई की वैल्यू आ गई 1/√2, और एक में बोला है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बताइए, तो दैट इज 2b स्क्वायर बाई ए, तो b स्क्वायर की वैल्यू है हाफ, तो ये हो जाएगी 1। तो आप देखें ये ऑप्शन में हमसे बोला है क्या, एसेंट्रिसिटी 1/√2 है और लेंथ ऑफ ए लेटर सेक्टम 1 है। यस, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है 1/√2 से 1 तक ये जो आपके पास एलिप्स आया है इसका एरिया बताइए। 1/√2 से 1 तक इसका एरिया बताइए, तो डेफिनेटली एलिप्स तो सिमेट्री होता है एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे, तो मैं 1/√2 से 1 इंटीग्रेशन करूंगा और मेरे को डबल करना पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे सिमेट्री होता है। तो ये एलिप्स की इक्वेशन क्या है मेरे पास एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इससे जो मेरे पास y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/√2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, मुझे इसमें प्लस माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और आपसे क्वेश्चन में बोला है कि एलिप्स का एरिया निकालिए 1/√2 से 1 के बीच में। एक बार ध्यान से ये देख लेना, अबाउट द एक्स एक्सिस नहीं बोला हो तो फिर डबल नहीं करेंगे हम, तो हमें बोला है इनके बीच का टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1/√2 से 1 1/√2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और जब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, x/2 √a² मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1² 2 साइन इनवर्स x, तो आपको जो एरिया का आंसर मिलेगा उससे आपके पास आएगा आंसर ए एंड सी। सी का मतलब आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ए एंड सी, तो आंसर आएगा 1/4√2 पाई माइनस 2। ए ऑप्शन हमने पहले ही चेक करा है और एरिया का आंसर ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, डिफाइंड द कलेक्शंस E1 E2 E3 एंड R1 R2 R3 क्या है, रेक्टेंगल्स हैं। E1 एलिप्स आपको दिया हुआ है x² बाई 9 प्लस y² बाई 4 इक्वल टू 1, और R1 क्या है, रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विथ साइड पैरेलल टू द एक्सिस एंड इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स E1, और इस तरह से En एलिप्स हैं, E1 E2 E3 En,
इस तरह से इलिप्स है और इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग उनके रेक्टेंगल के एरिया हैं। तो क्वेश्चन है E18 E19 जो इलिप्स है उसकी एसेंट्रिसिटी की बात करनी है। E9 जो इलिप्स है उसकी हमें फोकस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस की बात करनी है। लेंथ ऑफ ए लेटर सेक्टम ऑफ E9 वाले इलिप्स की बात करनी है और एरिया की बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब आप देखिए हमारे को क्या गिवन है, एक इलिप्स है x² / 9 + y² / 4 = 1 और हमसे क्या बोला है, इसके अंदर रेक्टेंगल जो है R उसका एरिया मैक्सिमम है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल के एरिया की बात चालू करते हैं हम लोग। रेक्टेंगल का एरिया जेड कह देता हूं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 cos थीटा और ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 4 sin थीटा। ये हो जाएगी 6 cos थीटा इंटू 4 sin थीटा या फिर 12 sin 2 थीटा। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2 थीटा 1 होगा। और sin 2 थीटा 1 कब होगा, एट थीटा इक्वल टू π/4 पर। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू π/4 पर ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएंगे 3/√2 और 2/√2। ठीक है, थीटा इक्वल टू π/4 पर ये पॉइंट हो जाएंगे 3/√2 2/√2। अब इसी प्रोसेस को दोबारा करना है, इसके अंदर इलिप्स फिर रेक्टेंगल फिर इलिप्स फिर रेक्टेंगल, इसी प्रोसेस को दोबारा करना है। तो बार बार π/4 पर ही मैक्सिमम होगा। तो जितने भी इलिप्स चेंज होंगे उसके अंदर जो an कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब अगर मैं इसको an का होल स्क्वायर बोलूं और मैं इसको bn का होल स्क्वायर बोलूं, तो जो an कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3/√2 की पावर n-1। ठीक है, 3/√2 की पावर n-1। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर π/4 पे होगा, नेक्स्ट टाइम फिर π/4 पे होगा। और इसी तरह से b क्या आएगा, bn 2/√2 की पावर n-1। अब एक एक करके हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है E18 और E19 जो इलिप्स है उसकी एसेंट्रिसिटी इक्वल नहीं है। नहीं भाई, ये तो इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि b² इक्वल टू a² 1 - e²। b² कितना है 4 और a² कितना है 9। तो 4 बराबर 9, 1 - e², 1 - e² 4/9। ठीक है, तो e² की वैल्यू आ जाएगी 5/9 और e की वैल्यू है √5/3। ठीक है, अब जितने भी इलिप्स होंगे E18 E19 जितने भी इलिप्स होंगे उसमें 4 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ आएगा और 9 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ आएगा, वो तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो एसेंट्रिसिटी तो यही रह जाएगी ना। तो जितने भी इलिप्स बन रहे हैं उन सबकी एसेंट्रिसिटी √5/3 है। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमसे पूछा है E18 और E19 की एसेंट्रिसिटी इक्वल नहीं है, बिल्कुल गलत। Second option, distance of focus from the center of E9 from the center of E9। तो E9 जो इलिप्स है उसकी फोकस से डिस्टेंस हो जाएगी A9 E9, फोकस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो A9 यहां से अगर हम 9 पुट कर देते हैं तो 3/√2 की पावर 9-1 दैट इज 8 और E9 एसेंट्रिसिटी सबकी सेम है दैट इज √5/3। तो ये हो गया √5 और 2/4 यानी कि √5/16। तो देखें ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में था √5/32। तो इसको मैं कट कर देता हूं, ये भी मैं कट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ E9। तो E9 की लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएगी 2b² a, 2b² a। तो ये हो जाएगा 2 और E9 का बोला है तो मैं n की जगह 9 रख देता हूं। तो 2/9-1 दैट इज √2 की पावर 8, तो 2 की पावर 4 अपॉन a की वैल्यू E9 के लिए
और ये हो जाएगा 3 अपॉन बोलो कितना √2⁸ अगेन 2⁴ और इसका हम लिख देते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/6 आ जाएगी। और हमसे क्या बोला हुआ है कि जितने भी एरिया है अगर मैं 1 से लेकर n तक का एरिया अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो सबसे पहले तो सारे एरिया की बात करें, पहले वाले का एरिया 12, ठीक है, और सेकंड वाले का जो एरिया होगा 3/√2 और 2/√2, यहां पर मैं लिखूंगा 6/√2 और यहां पर मैं लिखूंगा 4/√2, फिर मैक्सिमम के लिए sin 2θ को 1 करूंगा तो नेक्स्ट एरिया आएगा 12/2, नेक्स्ट एरिया कितना आएगा 12/2 स्क्वायर और ये इनफाइनाइट जीपी बन गई। तो इनफाइनाइट जीपी का सम हो जाएगा a/1 - r दैट इज 24। लेकिन ध्यान देना या गलती मत कर देना, आपसे बोला है 1 से लेकर n तक का सम बताना है, इनफाइनाइट का सम नहीं बताना है। तो 1 से लेकर n तक का सम तो डेफिनेटली 24 से कम होगा। तो ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पैराबोला y² = 4 λx, इसके फोकल कोड का एंड पॉइंट है P पॉइंट, ठीक है, और ये जो P पॉइंट है इस पॉइंट पर अगर हम पैराबोला के और इलिप्स की टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट परपेंडिकुलर है और आपसे बोला है इलिप्स की एसेंट्रिसिटी बताइए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? y² = 4 λx एक पैराबोला है और इसके पहले अपन फोकल कोड के एंड निकाल लें। तो फोकस क्या हो जाएगा λ, 0। अगर x की वैल्यू लैम्डा हम यहां रखें तो y की वैल्यू y² = 4 λ²। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास λ, 2 λ और ये हो गया λ, -2 λ। इस पॉइंट की मुझसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप पैराबोला पर है और इलिप्स पर है वो दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं। तो क्या क्वेश्चन है? इसका हम डिफरेंशिएशन करें, दैट इज 4 λ। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 λ/y और λ, 2 λ पर इसका स्लोप कितना आ गया 1। अब वापस से मेरे पास एक इलिप्स गिवन है, मेरे पास एक इलिप्स गिवन है, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x/a² 2y/b² और डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया -b² x/a²y। x की वैल्यू लैम्डा और y की वैल्यू 2 λ रख दें तो ये हो जाएगा -b² 2a²। और हमसे बोला भाई ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीपल दैट इज -1। इससे क्या फायदा हुआ? हमें a और b में एक रिलेशन मिल गया दैट इज b² = 2a²। यहां पर b a से ग्रेटर है, यानी कि जो आपका इलिप्स है वो वर्टिकल वाला इलिप्स है। तो मैं जो कंडीशन लगाऊंगा a² = b² और 1 - e²। तो 1 - e², a²/b² की वैल्यू हम पुट कर दें हाफ, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था 2020 के अंदर। तो आंसर आ जाएगा 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021। ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल था और जो हमें ना 9th-10th क्लास के अंदर जो बहुत ही बेसिक लेवल की बातें करते हैं उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड था। क्या क्वेश्चन है? एक इलिप्स से x²/16 + y²/9 = 1। एक इलिप्स हमसे बोला हुआ है 4,0 0,3। ओके, अब पहले मेरे साथ क्वेश्चन में इन्वॉल्व होइए। इलिप्स के ऊपर P, Q एंड Q डैश 3 पॉइंट है, P, Q एंड Q डैश। M कोई पॉइंट है P, Q और N M एक और पॉइंट है
पी क्यू डैश, ठीक है। और आपसे बोला है कि पी एंड क्यू डैश मिड पॉइंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन जॉइनिंग बिटवीन एम पी क्यू एंड एम पी क्यू डैश, ठीक है। और पी क्यू क्यू डैश ये वेरिएबल पॉइंट है इलिप्स के ऊपर। एक बार क्वेश्चन में मैं दोबारा इन्वॉल्व करता हूं आपको। ये एक इलिप्स है, इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट्स हैं पी क्यू क्यू डैश, ये कुछ वेरिएबल पॉइंट्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बताता हूं इसके ऊपर। पी क्यू क्यू डैश, इन क्यू क्यू डैश को मैं कैपिटल में लिख देता हूं, स्मॉल में है तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और पी क्यू पर और पी क्यू डैश पर पॉइंट है, एक तो है एम पी कोमा क्यू और एक है पी क्यू डैश। एम पी कोमा क्यू को थोड़ी देर के लिए एम ही बोल देता हूं। और क्या बोला है, ये पी क्यू क्यू डैश ये वेरिएबल पॉइंट है, और हमें ये जो लाइन है ना ये वाली, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ना 9th क्लास की एक बात याद दिलाऊं। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है, ठीक है। और मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये जो ट्राइंगल है ये कुछ इस तरह से हो जाए और ये मिड पॉइंट का हाफ हो जाए, तभी मैक्सिमम होगा। जब जो ट्राइंगल की साइड है वो मैक्सिमम लेंथ की हो जाए। ट्राइंगल की साइड मैक्सिमम लेंथ की कब होएगी, जो वो मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर हो जाए, तभी वो मैक्सिमम लेंथ की होगी। तो ये जो है मेजर एक्सिस की लेंथ, ये देखिए यहां पर ये पॉइंट है 4,0, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई, 8 हो गई। ये मेजर, अगर इसको ए डैश बोलूं तो ए डैश कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और हाफ होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू का आंसर हो जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द इलिप्स x² by 4 प्लस y² by 3 इक्वल टू 1। और इसके ऊपर एक पॉइंट है h, अल्फा की वैल्यू 0 से 2 में है, यानी कि इलिप्स में अंदर कोई पॉइंट है h, अल्फा 0 से 2 के बीच में है। अब एक स्ट्रेट लाइन है जो हमने क्या करा, ड्रॉन थ्रू h पैरेलल टू द y एक्सिस, ठीक है, एंड क्रॉसेस द इलिप्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल एट E एंड F। आपको मैं एक छोटी सी बात बीच में बताऊं, आपको एसेंट्रिक एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर जो हम पॉइंट लेते हैं ए कोस थीटा, ए साइन थीटा, उसमें जो थीटा होता है, कई बच्चे गलती करते हैं, वो इलिप्स के ऊपर किसी पॉइंट से थीटा एंगल ले लेते हैं, जबकि वो ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से थीटा एंगल होता है। तो क्या है, टेंजेंट टू द इलिप्स एट द पॉइंट E इंटरसेक्ट द पॉजिटिव x एक्सिस at G and suppose the straight line joining the F and the origin makes an angle phi with x axis, और हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए, FGH का ट्राइंगल का एरिया। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक इलिप्स है, इलिप्स के अंदर कोई पॉइंट है H। मैंने अंदर क्यों लिया, क्योंकि आपको जो यहां पर इक्वेशन मेंशन है वो है x² by 4 प्लस y² by 3 इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 2,0, और आपको बोला है जो h पॉइंट है वो है α,0, और अल्फा की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, तो डेफिनेटली h पॉइंट कहां होगा, वो x एक्सिस पर 0 से 2,0 के बीच में होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि H से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी जिसने ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में मैं आपको याद दिलाऊं। ऑक्सिलरी सर्कल क्या था, सेमी मेजर एक्सिस को डायमीटर मानकर जो सर्कल ड्रॉ करते हैं वो ऑक्सिलरी सर्कल होता है। तो ये होगा ऑक्सिलरी सर्कल x² प्लस y² बराबर 2²। अब S से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ये है वो वर्टिकल लाइन जिसने ऑक्सिलरी सर्कल को F पे कट करा,
तो ये एफ पॉइंट हो जाएगा 2 कोस थीटा और 2 साइन थीटा। ठीक है, और जो ई पॉइंट होगा, ई पॉइंट में भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा 2 कोस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3 साइन थीटा। ओके, अब हमसे कौन से ट्राइंगल का एरिया मांग रहा है? हमसे कौन से ट्राइंगल का एरिया मांग रहा है? ट्राइंगल FGH का एरिया मांग रहा है हमसे। तो FGH, FGH भाई ये रहा F, ये रहा G और ये रहा H। F मेरे पास ऑलरेडी है, H भी मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, H क्या हो जाएगा? अल्फा कोमा 0 था, लेकिन अब मैं लिख दूंगा 2 कोस थीटा कोमा 0। ठीक है भाई, G पॉइंट मेरे पास नहीं है। G पॉइंट आपको कैसे मिलेगा? जो आपकी एलिप्स की इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन में ई पॉइंट पर हम टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो एलिप्स की इक्वेशन है हमारे पास x²/4 y²/3 इक्वल टू 1। तो इसकी टेंजेंट हो जाएगी x(x1) y(y1) इक्वल टू 1। ठीक है, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहां मीट कर रही है? जी पॉइंट पर। तो जी पॉइंट निकालने के लिए y को 0 रख दें, तो y को 0 रखता हूं मैं, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2/cos थीटा। तो मेरे पास जी पॉइंट आ गया 2/cos थीटा, 0। और हमसे बात कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल FGH। तो हाफ F पॉइंट क्या है? 2 cos थीटा, 2 sin थीटा, 1। G पॉइंट क्या है? 2/cos थीटा 0 और 1। और H पॉइंट क्या है? 2 cos थीटा 0 एंड 1। ये ऐसा करते हैं, इसको मैं 2 sin थीटा से ओपन कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 sec थीटा -2 cos थीटा। ये एक 2 कैंसिल कर दें। अब वो बोल रहा है थीटा की वैल्यू बदल बदल कर आप एरिया निकालिए। जैसे मान लीजिए मैंने थीटा को π/4 रखा, तो थीटा को π/4 रखा तो ये हो गया 2/√2 और √2 माइनस 1/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√2 और एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1/√2, दैट इज 1। तो आप देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास थीटा बराबर π/4 पर जो आपका एरिया आएगा वो 1 आएगा, यानी कि मैं इसको Q से कनेक्ट कर लूं। ठीक है, फिर ऐसे बोल रहा π/3 पर एरिया निकालिए, π/6 पर एरिया निकालिए और π/12 पर एरिया निकालिए। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, आप क्या करेंगे इसके जो मैंने एरिया निकाला है इसके अंदर आप π/6 पुट कर देंगे, π/3 पुट कर देंगे और π/12 पुट कर देंगे। तो जब आप ये पुट करके आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। तो जेईई एडवांस 2023 फिर टेंजेंट नॉर्मल से कनेक्ट क्वेश्चन था, और मैं आपको बोल रहा हूं 2024 में भी आप प्रिपेयर होके जाइए। इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि टेंजेंट नॉर्मल से कनेक्टेड क्वेश्चन आए। क्यों? क्योंकि इलिप्स का जो सबसे मेजर हेडिंग है ना भाई, स्टार्टिंग में तो डेफिनेशंस होती है और उसके बाद जो सबसे मेजर हेडिंग है वो है टेंजेंट नॉर्मल। तो ये टेंजेंट नॉर्मल से कनेक्टेड क्वेश्चन है। क्या है? एक इलिप्स है x²/6 + y²/3 इक्वल टू 1 और एक पैराबोला है और इसकी टेंजेंट है, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में भी आया हुआ है, इनकी कॉमन टेंजेंट है T1 एंड T2। आपको जो बोला है P पैराबोला है और E इलिप्स है, जो T1 टेंजेंट है वो A1 A2 पे मिल रही है और जो T2 टेंजेंट है वो A3 A4 पे मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए A1 A2 A3 A4 का एरिया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। आपको इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है x²/6 प्लस y²/3 इक्वल टू 1 और आपको पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y² इक्वल टू 12x। एक बार दोबारा चेक कर लें हम लोग। यस, पैराबोला की इक्वेशन y² इक्वल टू 12x है और इलिप्स की इक्वेशन है x²/6 प्लस y²/3
इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इनकी कॉमन टेंजेंट निकालें। कैसे निकालें? y इक्वल टू एम एक्स और a की वैल्यू कितनी है? 3। ये इसकी टेंजेंट है, m आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। अब m निकालने के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है c इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू एम स्क्वायर और 6m स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा 3 में कैंसिल कर देता हूं, 2m पावर 4 प्लस m स्क्वायर और इससे m की वैल्यू आएगी 1 और -1। तो इलिप्स की ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 3 और -x -3। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, एक तो हो जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 3 और ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -x -3। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो इन दोनों को सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो आएगा -3,0। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूं? a1 a2 a3 a4 निकालूं। ये पॉइंट हम कैसे निकालें? ये वाले पॉइंट हम कैसे निकालें? मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि ये जो टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन को एक बार तो पैराबोला में पुट कर दूं और ये टेंजेंट लाइन को एक बार मैं इलिप्स में पुट कर दूं। एक तरीका तो मेरे पास ये है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इस पैराबोला की टेंजेंट निकाल के इन लाइनों से कंपेयर कर लूं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में करा है। तो जब आप इनके पॉइंट्स निकालेंगे तो आपके पॉइंट्स आएंगे 3,6। ये बिल्कुल सिमेट्री में आने ही है। तो अगर मुझे एरिया चाहिए A1 A2 A3 A4, तो ध्यान से देखिए एक ट्रेपोजियम नजर आ रहा है मुझे। ये जो है ये एक ट्रेपोजियम नजर आ रहा है। ये तो ये पॉइंट है 3,0 और ये पॉइंट है -2,0। तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 5। बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 5। और सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये वाली साइड कितनी है? 12 और ये वाली साइड कितनी है? 2। ठीक है, तो ये एरिया कितना आ गया? 35। तो थोड़ा सा वापस से पीछे चले हम, ये एरिया आ गया 35, यानी कि ऑप्शन ए तो भाई हमारा सही हो गया। अब आपको बोला है टेंजेंट T1 एंड T2 मीट द एक्स एक्सिस। ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस को कहां पे मीट कर रही है? यस, टेंजेंट एक्स एक्सिस को -3,0 पे मीट कर रही है। तो एक्स एक्सिस को -3,0 पे मीट कर रही है, तो ये कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी। आंसर हो जाएगा ए एंड सी। तो जेईई एडवांस मैंने 2012 से 2023 के क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करे, और मेरी आपको एडवाइस है कि टेंजेंट नॉर्मल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो जेईई एडवांस 2024 का पेपर देंगे उसके लिए मेरी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।